नमस्कार दोस्तों। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एक केस दर्ज हो जाता है तो क्या वो गैंगस्टर हो जाता है? क्या उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा सकती है? की जा सकती है तो कब और कैसे? और एक केस में गैंगस्टर एक्ट लगने के लिए क्या है हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? जानकारी महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको दी गई जानकारी समझ में आएगी। फ्रेंड्स, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई किसी व्यक्ति के ऊपर तब होती है जब यह माना जाता है कि वह व्यक्ति हैबिचुअल किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, कंटिन्यू ऑफेंस कर रहा है, तो ही ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर लगाया जाता है। एक व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर लग नहीं सकता है, क्योंकि गैंगस्टर का मतलब गैंग होनी चाहिए। एक गैंग हो जो कुछ लीगल एक्टिविटी कर रही हो, जो विधि विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, कोई विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर ही गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। उसके ऊपर ही गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज करके उसको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी गैंग हो और वह पर्सन उस गैंग का सदस्य हो या लीडर हो, तो ही उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। अब बात आती है कि क्या एक केस अगर है तो भी गैंगस्टर एक्ट लग सकता है? तो फ्रेंड्स, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धा गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इस केस में ये जजमेंट दिया है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एक केस है तो उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो क्या अगर एक केस है, किसी भी सेक्शन में केस है, तो गैंगस्टर एक्ट लग सकता है उस व्यक्ति के ऊपर? तो फ्रेंड्स, गैंगस्टर एक्ट लगने के लिए जैसा कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक केस भी है तो गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट लगने के लिए जरूरी है कि आप कोई गैंग संचालित कर रहे हैं, विधि विरुद्ध कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उस आधार पे आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है। गैंगस्टर एक्ट में आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ यह है कि वह केस उस सेक्शन में हो जिसके के ऊपर अगर 323, 504, 506 में FIR दर्ज हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑफेंस का नेचर ही ऐसा नहीं है। इस आधार पर अगर गैंगस्टर एक्ट लगाने लगे तो सबके सब जेल में ही होंगे, सबके सब गैंगस्टर ही हो जाएंगे। जरूरी यह है कि कुछ ऐसे केसेस हों, जैसे 376D गैंगरेप किसी महिला के साथ होता है, तो भाई वहाँ गैंग बन गई, 1 से 2 पर्सन हो गए तो गैंग रेप हो गया और उस आधार पर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है। 302 हत्या करने में 2 पर्सन 3 पर्सन इन्वॉल्व हैं तो गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, क्योंकि गैंग बन गई। वहाँ पे हो सकता है किसी एक मेंबर के ऊपर जो ऑलरेडी गैंग लीडर हो उसके ऊपर ज़्यादा केसेस हों, आपके ऊपर एक केस है, लेकिन भाई अगर आप इन्वॉल्व हैं उस केस में तो फिर आपकी गैंग बन गई। तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट तो महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसी पर्सन के ऊपर अगर 323, 504, 506 में FIR दर्ज है तब तो भाई गैंगस्टर एक्ट लगना अनुचित है, विधि विरुद्ध है, क्योंकि इस सेक्शन के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाना कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन है, उसके मूल अधिकारों का भी हनन है और अमूमन कोर्ट कंसीडर नहीं करती है। लेकिन किसी भी आप ऐसे अपराध में इन्वॉल्व हैं जो कि जघन्य प्रकृति का है, गंभीर प्रकृति का है और अगला पर्सन जो गैंग लीडर है उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से बहुत से केसेस हैं, तो आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग जाएगा। आप अगर हॉनरेबल हाई कोर्ट में रिट भी फाइल करते हैं तो भी रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये जो केस है, जजमेंट जो है हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक केस के ऊपर भी गैंगस्टर लग सकता है। ऐसा कोई बाध्यता नहीं कि एक से अधिक केस हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस यही छोटी सी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको समय से मिल सके और आप उनका लाभ ले सकें। जय हिंद।